Hello everyone, I am back with the next video which is based on the topic intelligence. Critical perspective of the concept of intelligence. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ डिफरेंट ऑथर्स ने या साइकोलॉजिस्ट कह लो उन्होंने अपने व्यूज़ दिते सी किहड़े ने इंटैलीजेंस के उत्ते। फस्ट वन इज वुडवर्थ ने क्या सी इंटैलीजेंस इज़ द कैपेसिटी टू एक्वायर कैपेसिटी। कहते इंटैलीजेंस को दी कैपेसिटी है एक्वायर करने वास्ते। ठीक है भी ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रैक्टिकली करके आऊँगी। टर्मन ने किया सी इंटैलीजेंस इज़ द एबिलिटी टू एब्सट्रैक्ट थिंकिंग। इंटैलीजेंस की एबिलिटी एब्सट्रैक्ट मतलब जे आप काफ़ी आउट ऑफ द वे जाके थिंकिंग करने की लोड़ होंगी है, मतलब ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है। नैक्सट वन इज स्पीयरमैन कहते हैं इंटैलीजेंस इज रैशनल थिंकिंग। रैशनल मतलब रियल थिंकिंग। बिनेट ने क्या सी बिनेट ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट बिनेट जिन्होंने क्या इंटैलीजेंस थ्योरी बारे क्या सी इंटैलीजेंस इज द कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू सेल्फ क्रिटिकल। सैल्फ क्रिटिकल मतलब खुद को क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पहले तो थिंक करांगे फिर आप जज करांगे उस अकॉर्डिंगली, दैन फिर आप सेल्फ क्रिटिकल कि आप सही किया गलत किया पता लग चुका। नैक्सट वन एजुकेशनल डिक्शनरी। एजुकेशन डिक्शनरी की दसती है इंटैलीजेंस इंडिकेट्स द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। हूँ इंटैलीजेंस का नॉलेज नाल एक रिलेशनशिप है वो की है पहले इंटैलीजेंस का इंडिकेट करती है कि एक्वायर करना नॉलेज में कैपेसिटी होनी चाहिए बंदे दे विच, ते फिर और नॉलेज में ये नहीं कि बह जाना कि अगर कोई नॉलेज है तो उन्हें एक अप्लाई भी करो नॉलेज में। ठीक है हूँ है मीनिंग ऑफ इंटैलीजेंस। इंटैलीजेंस का मीनिंग की है डिफरेंट टाइप्स ने दी फ्लो चार्ट के थ्रू मैं दस रही हूँ। फस्ट वन इज एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। इंटैलीजेंस का मीनिंग की है एबिलिटी होंगी एडजस्ट करने की। हूँ मैं दसा कि आप डिफरेंट जिमें कल्चर अपनाने ठीक है तो आप कि सोसाइटी के रह के आऊगा ठीक है एडजस्ट करना तो इंटैलीजेंस होंगी कि उस अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लीए। एज एन एबिलिटी टू लर्न सीखना भी नहीं एडजस्ट करने आप कुछ ना कुछ लर्न भी करें डिफरेंट चीज़ा। ठीक है एज एन एबिलिटी टू एब्सट्रैक्ट थिंकिंग। एब्सट्रैक्ट मैं पहले ही क्या सी आउट ऑफ द वे जाके थिंकिंग करनी। एज एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। हूँ एब्सट्रैक्ट थिंकिंग तो होगी ठीक है हूँ प्रॉब्लम सॉल्व किए करने की भी एबिलिटी आनी है इंटैलीजेंस थ्योरी कहती है। मीनिंग होंगे काइंड्स ऑफ इंटैलीजेंस में कि टाइप्स भी होंगे इंटैलीजेंस दी कि होंगे 3 टाइप्स होंगे ने एब्सट्रैक्ट इंटैलीजेंस, कॉन्क्रीट ऑफ मैकेनिकल और मोटर इंटैलीजेंस, सोशल इंटैलीजेंस। तो पहला कि एब्सट्रैक्ट वैसे सी आउट ऑफ द वे जाके ठीक है एब्सट्रैक्ट होंगी है। हाँ अगे कॉन्क्रीट और मोटर इंटैलीजेंस की है ब्रेन नाल इंक्लूड। ठीक है आप एक्टिविटीज़ करेंगे कुछ प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सोशल इंटैलीजेंस हो जी सोसाइटी रह के आती जिद पर एडजस्ट करना सीखते हैं। नैक्सट टॉपिक इज करैक्टरिस्टिक्स की ने की करैक्टरिस्टिक्स ने इंटैलीजेंस के। इंटैलीजेंस इज इनबॉर्न मतलब अपने अंदर ही होंगी है हेरीडिटरी तो मिलती है आपको मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ किते एक्वायर नहीं करनी पैंती। ठीक है साडे दिमाग अंदर ही एबिलिटी है सोचने की साडी स्थिति है। ठीक है कैपेसिटी होंगी है हरेक की। इंटैलीजेंस ऑफ एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। हूँ ओबवियसली इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसैप्ट आ गया कि हरेक की इंटैलीजेंस डिफरेंट होंगी है मतलब हरेक तरीके अपने अकॉर्डिंगली सोचता। इंटैलीजेंस डज नॉट डिफरेंट ड्यू टू सैक्स डिफरेंस। कहते सैक्स डिफरेंस यानी मुंडा कुड़ी मेल फीमेल से कोई डिपेंड नहीं करती इंटैलीजेंस। इन्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑल्सो अफेक्टेड। कहते इन्वायरमेंट तो ट्रेनिंग की है इनू अफेक्ट करती है कि इनू इंटैलीजेंस को हाँ बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग सोसाइटी में रहना ट्रेन एडजस्ट करने के उन्होंने तरीके आने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है नैक्सट हेरिडिटरी इफेक्ट इंटैलीजेंस पहले ही दसता इंटैलीजेंस इनबॉर्न तो सेम आ गया। इंटैलीजेंस एंड नॉलेज आर क्लोजली रिलेटिड। कहते इंटैलीजेंस तो नॉलेज एक दूसरे क्लोजली रिलेटिड होंगे नहीं मतलब की है कि एक सेम तो नहीं कह सकते बट इंटैलीजेंस तो बिना नॉलेज नहीं हैगी तो नॉलेज तो बिना इंटैलीजेंस नहीं हैगी सेम। ठीक है अगे इट हैल्प्स इन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट। मैं दसिया पहले सीखण तो एडजस्ट करने तो। इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्टेड। हूँ जो हेरिडिटरी करे इन्वायरमेंट भी बहुत सोशलाइजेशन होगा इफेक्ट करेगी। इट हैल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्पलैक्स प्रॉब्लम्स। उन्हें हेल्प कर इंटैलीजेंट कॉम्पलैक्स मतलब एबिलिटी आ जाएगी पर थिंकिंग भी डाइवर्जेंट थिंकिंग होंगे आप। इट इज़ एन एबिलिटी टू गैदर एक्सपीरियंस टू गैदर करना। ठीक है एबिलिटी टू इंटलैक्चुअल मतलब की है काफ़ी फिजिकल मैंटल। ठीक है ये सारे सोसाइटल जो वर्कस के एबिलिटी हो जाएगी आप कर लग जाएगी। इट इज़ एन एबिलिटी टू फेस सोशल सिचुएशन। हूँ कोई सिचुएशन अपने सामने आती है अपन फेस किमें करना इसकी एबिलिटी इंटैलीजेंस के थ्रू भी तो आती है। इट इज़ ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ कहते कि है
ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀडिटरी ਦੱਸੀ मैं, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੀ, सोसाइटी ਦੱਸੀ, ठीक है। एक्सपीरियंस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ मतलब कि काफ़ी कॉम्पलैक्स प्रॉब्लम्स मतलब कि काफ़ी वास्ट है, ठीक है। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ इट इज़ नॉट नॉलेज बट इज़ रिलेटेड टू नॉलेज, ਕਹਿੰਦੇ नॉलेज नहीं है बट नॉलेज ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ नॉट टैलेंट बट इट इज़ बेसिक एबिलिटी एंड प्रैक्टिस स्किल, कहते टैलेंट नहीं होंगे जिवें बंदे नूं टैलेंट है, ठीक है हैगा, बट होंदा भी ये प्रैक्टिस नाल आउंदा, ठीक है। इट इज़ नॉट मैमरी, इनू याद रखने की लोड़ नहीं होंदी, प्रैक्टिस करते जाओ अपने आप आती। इट इज़ नॉट ए स्किल, स्किल भी नहीं है, सीखता भी नहीं है। स्किल कैन बी लर्नड बट नॉट इंटैलीजेंस कभी लर्न नहीं होंगी, स्किल्स की जाती है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंटैलीजेंस, हूँ इंटैलीजेंस की डेफिनेशन की दित्तियां सी, हुण बिनेट का मैं हुणे दस के हटी सी, बिनेट डेफिनेशन सी जी बिनेट थिंक वेल जज वेल वाली है ना, वही सी बिनेट की थिंक वेल जज वेल एंड टू बी सैल्फ क्रिटिकल। हूँ इन्होंने दो एक होर है, सीमन इन 1905 के डिफाइन किया इंटैलीजेंस को एज द एबिलिटी टू जज वेल, सेम आ के अंडरस्टैंड एंड टू रीजन वेल, ठीक है। हूँ ये 4 एलीमेंट्स ने दैट वर बिलीव टू बी इंपॉर्टेंट फॉर इंटैलीजेंस, किहड़े ने 4 एलीमेंट्स। फस्ट वन इज़ डायरैक्शन, डायरैक्शन होनी बहुत जरूरी है। इंटैलीजेंट ये नहीं कली आ गई बंदे उन्होंने डायरैक्शन पता, हम देखो तो जे कोई भी टीचिंग के जा रहा है ना, उन्होंने डायरैक्शन पता होनी चाहिए, मैं किधर जाना, पंजाब गवर्नमेंट वाल जाना या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स वाल जाना, टीचिंग भी, ठीक है। तो डायरैक्शन होनी चाहिए और एबिलिटी टू सैट अप गोल एंड वर्क टुवर्ड्स इट, पहले हम गोल बनाओ किसी जाना किधर जाना, जो डायरैक्शन मिल गई ना एक तो वो वर्क करना शुरू कर दो। सैकेंड इज़ अडेप्टेबिलिटी और एबिलिटी टू मेक द नैसेसरी एडजस्टमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कहते कि अडेप्टेबिलिटी की होंगी एबिलिटी भी जी जरूरी एडजस्टमेंट है उन्होंने अडेप्ट करना, कोई भी चीज़ सॉल्व करने वास्ते। कॉम्प्रीहेंशन की होंगी है अंडरस्टैंड करना, और एबिलिटी टू हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्टली वट द प्रॉब्लम इज। सैल्फ एवोल्यूशन और की होंगी है, सैल्फ एवोल्यूशन होंगे खुद को मूल्यांकन करना, ठीक है, खुद का। और पर्सनस आइडिया ऑफ वैदर ही और शी बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली, कि उन्हें सही की दोबारा जो मैं ऐसी प्रॉब्लम की एग्जाम्पल ले लीए तो आप रीचैकिंग करते हैं। अगे कि हॉवर्ड गार्डनर डिफाइन, हॉवर्ड गार्डनर ने इंटैलीजेंस की डिफाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डनर थ्योरी पढ़ांगे, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ग्रुप थ्योरी जी गार्डनर ने दी थी। इंटैलीजेंस एज द एबिलिटी और स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू फैशन प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यूड विद इन और मोर कल्चरल सैटिंग। हम कहते कि ये कोई भी स्किल नहीं एबिलिटी या स्किल केयर ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए बंदे और टू फैशन प्रोडक्ट्स विच आर वैल्यूड विद इन, कहते कि है भी किस तरीके एडजस्टमेंट कर सकता, चेंज करना खुद में उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल लेना। और मोर कल्चर सैटिंग ये भी हो गया, एडजस्टमेंट्स आ गया। थ्योरी ऑफ इंटैलीजेंस हूँ काफ़ी थ्योरीज दी गई ने, साइकोलॉजिस्ट वालों को पढ़ांगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सारी थ्योरीज, ध्यान नाल ते क्वेश्चन पक्का 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। 1 फैक्टर थ्योरी सॉरी 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी कहती है स्पीयरमैन ने दी सी है, वो क्या उन्हें 2 फैक्टर मतलब सीधा ही पता लग रहा है कि 2 फैक्टर ही होंगे कि जर्नल एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स। दिस थ्योरी मेंटेन दैट ऑल इंटलैक्चुअल एक्टिविटी, इंटलैक्चुअल की होगी ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल मेंटल सोशल सारे शेयर ए सिंगल कॉमन फैक्टर, कहते एक ही कॉमन फैक्टर होगी है जी, मतलब कि आप कह सकते जी ये हेरिडिटरी कह सकते। दिस थ्योरी ऑल्सो पोस्टुलेट ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर एस ईच बीइंग स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक टू ए जनरल एक्टिविटी, क्या स्पेसिफिक टू जनरल जाना होगा, ठीक है। अगे नैक्सट पढ़ते हैं फैक्टर एनालिसिस। हम आप 2 फैक्टर पढ़े से इन्होंने बारे अगे डीप स्टडी करते हैं कि जी होंगे हेरिडिटरी रिसीवड अपन पिछोकड़ तो मिलता है, तो एस होंगे मैंटल एबिलिटी अपन एक्सपीरियंस करके मिलता है। अगे है मैंटल एबिलिटी एस, ठीक है, स्पैसिफिक है ना। हूँ नैक्सट जी इज़ जी फैक्टर, हूँ जी फैक्टर की कहते जी फैक्टर इज़ जर्नल दसा सी हूँ एबिलिटी टू मैंटल टास्क, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन ऑल ह्यूमन बींग्स, हेरिडिटी पिछोकड़ ही होंगे पर जिवें उन्होंने फैमिली तो सीखने मिलता है कि हरेक को एबिलिटी तो होंगी है, ठीक है, तो वो ह्यूमन हरेक ह्यूमन बींग अवेलेबल है, ठीक है। एस फैक्टर इज स्पैसिफिक, हूँ कहते एस के स्पैसिफिक मतलब एजुकेशन के ट्रेनिंग नाल रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है, ये भावें विदाउट ट्रेनिंग चल जाता है, बट एस फैक्टर जो ट्रेनिंग नाल सीखांगे एजुकेशन सीखांगे जो कॉलेज जावांगे तो नवे नवे स्किल सीखांगे, ठीक है। हूँ जिवें कोई भी इंजीनियर हो एवं नहीं बनता, पहले उन्होंने ट्रेनिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत, कॉलेज जाऊगा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेगा दैन उन्होंने वर्कशॉप लगनिया, तो एजुकेशन ट्रेनिंग इंजीनियरिंग कि आ गया प्रोफैशन एस फैक्टर के। एस फैक्टर इज चेंजेबल इन नेचर, चेंजेबल होंगे चेंज कर सकते हैं, कोई हरेक के अपने अपने चॉइसिस होंगे, कोई भी प्रोफैशन चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो
तो पर्सन मे हैव हाई एस फैक्टर फॉर मैथ्स एंड लो एस फैक्टर फॉर डांसिंग। हुण जरूरी नहीं है एस की दस असीं एजुकेशन ट्रेनिंग लाउंदे ना, हुण मैथ्स च अगला बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा कह नहीं आपां कि अगले ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिता मैथ्स क्योंकि इंटरस्ट सीगा मैथ तो वो मैथ्स विच तो हाई स्कोर कर रहा है, बट उन्होंने डांसिंग का बिल्कुल कुछ नहीं देखा, प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं मिली, एजुकेशन नहीं दी किस चीज़ से, आप खुद नहीं खुद ही उन्होंने मोटिवेशन मिली। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्पेसिफिक। स्पीयरमैन ने की किया, हूँ स्ट्रोंगली बिलीव दैट जी फैक्टर इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन एस फैक्टर। उन्होंने क्यों कही है गल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ गया कि स्पीयरमैन ने किस चीज़ से स्ट्रोंगली बिलीव, ट्रू और फॉल्स आ जाएगा, ताकि उन्हें जी फैक्टर मोर क्या जी एस फैक्टर या एस फैक्टर इज़ मोर दैन जी फैक्टर। तो आंसर इज़ जी फैक्टर इज़ मोर दैन एस फैक्टर। तो फिर क्यों किया सी, क्योंकि ऑब्वियस सीधी गल है कि इनहेरिटेड होंगे, ठीक है, अंदर ही है थोड़े ह्यूमन बींग्स हर एक अवेलेबल होंगे, बट एस फैक्टर हर एक विच नहीं होंगे, ट्रेनिंग ना लाऊगा। ठीक है, सैकेंड थ्योरी इज वन फैक्टर थ्योरी। ये बिनेट ने दी सी, बिनेट ने किया सी, बिनेट डिस्क्राइब इंटैलीजेंस एज इंटैलीजेंस इज ए फैक्टर विच डिफरेंशिएट इनटू लैस इंटैलीजेंट एंड मोर इंटैलीजेंट परसन। उन्होंने डिफरेंशिएट किया, एक फैक्टर थ्योरी ही कहती है भी डिफरेंशिएट इंडिविजुअल डिफरेंसिस होंगे बंदे विच। इट इज़ रिप्लेसड बाय टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटैलीजेंस। हूँ अगे दैन उन्होंने रिप्लेस किया गया जिस जनरल और स्पैसिफिक आ गया। ठीक है, हूँ अगे आ गया सैवन फैक्टर थ्योरी। इन्हों कहते हैं थर्स्टन ने दी गई है। इट एडवांस द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मैंटल एबिलिटीज। ये शुरुआती मिलती है, शुरुआती कि होंगे ने जो पर फैमिली तो मिलती हैं, सैकेंडरी कॉलेज स्कूल हो गए। विच स्टेट्स दैट इंटैलीजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 मेजर फैक्टर्स ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक दूसरे इंडिपेंडेंट कोई डिपेंड नहीं करता। फैक्टर्स किहड़े ने वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल फ्लुएंसी, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेशल विजुअलाइजेशन, नंबर, मैमरी एंड परसैप्चुअल स्पीड। हुण वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की है मतलब कि आप वर्बली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। हुण फ्लुएंसी स्पीड, इंडक्टिव रीजनिंग मतलब समझ लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को। दैन स्पेशल विजुअलाइजेशन मतलब विजुअल भी करना लग जाए। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज नंबर और मैमरी। हूँ कोई भी चीज़ नंबर और मैमरी मतलब कि डिजिट्स वगैरह, ठीक है, उन्होंने याद ही रखने लग गया। परसैप्शन कि स्पीड, कोई भी मतलब स्पीड फास्ट होनी, कोई भी परफॉर्म करन कितना वो जल्दी करता है। ठीक है, वो टास्क दिस इज कॉल्ड परसैप्चुअल स्पीड। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आ गया। फोर्थ थ्योरी केड़ी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये भी थ्रस्टर ने दी है। वो किसी की कहते ही क्रिटिसाइज फिर की क्रिटिसाइज किया उन्हें, उन्हें की क्रिटिसाइज किया सी स्पीयरमैन। उन्हें स्पीयरमैन ने किया सी की स्पीयरमैन दे विच दो सीगे एस और जी फैक्टर है ना। उन्हें बिलीव किया सी, उन्हें क्रिटिसाइज किया, उन्हें वो उल्ट किया कि नहीं मेरे स्पीयरमैन का लॉजिक नहीं थ्योरी अच्छी सही नहीं लगी, क्योंकि वो बिलीव किया सी कि इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, कल 2 डायमेंशन फैक्टर से डिपेंड नहीं करता, इसी से मल्टी डायमेंशनल। हिज थ्योरी एक्सप्लेन दैट डूइंग इंटेलेक्चुअल वर्क डज नॉट इन्वॉल्व स्पेसिफिक एबिलिटीज़। कहते वह थ्योरी कहती है कि डूइंग इंटेलेक्चुअल वर्क मतलब जो आप इंटेलेक्चुअल पूरे का पूरा जिस भी अपनी ऑलराउंड डिवेलपमेंट होंगी है जो इन्वॉल्व नहीं करेंगे आप एबिलिटीज़ के ये इन्वॉल्व हाँ तो हाँ कहते कि इंटेलेक्चुअल वर्क मतलब कर लगे आप कुछ इन्वॉल्व करने की लोड़ नहीं होंगी स्पैसिफिक एबिलिटीज़ दियाँ, पर एक कॉमन मैंटल एबिलिटीज़ चाहिए ये वास्ते। ठीक है, ऑल मैंटल एबिलिटीज़ हैव वन कॉमन फैक्टर, द मेन फैक्टर रिप्रेजेंटिंग दीज एबिलिटीज़ नोन एज प्राइमरी फैक्टर जो अपन फैमिली तो मिलता है। ठीक है, तो हूँ अगे ट्राइक थ्योरी ऑफ इंटैलीजेंस एक किसी की नेक्स्ट ए गिवन बाय स्टर्नबर्ग ने दी सी ये 3 चीज़ों जिन्होंने डिवाइड किया है, कंपोनेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्टेक्सचुअल। ठीक है, ये किसी का फर्स्ट वन इस कंपोनेंशियल भी फर्दर डिवाइड किया गया मैटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस और नॉलेज। मैटा कंपोनेंट की होंगे प्लैनिंग या स्ट्रैटेजीज कितने जाएगियाँ, सब तो पहला फ्लो चार्ट की तरह सोचो प्लैनिंग, दैन परफॉर्मेंस, उस तो बाद नॉलेज। एक्सपेरीमेंशियल की है नोवेलिटी ऑटोमेशन, ठीक है। एडेप्टेशन नेक्स्ट की है एडेप्टेशन, नेक्स्ट वन इज एडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेप। एडेप्टेशन की एडजस्ट वन सेल्फ इन इन्वायरमेंट, हर एक अडेप्ट करना पैंदा, फिर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ की कई चीज़ भी सिलेक्ट करेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, शेप उसके अकॉर्डिंग शेप करेगा।
ठीक है। क्लासीफिकेशन ऑफ इंटैलीजेंट टेस्ट कहते क्लासीफिकेशन की ने इंटैलीजेंट टेस्ट दी ये दो कैटेगरीज होंगे इंडिविजुअल टेस्ट किहड़े होंगे इन विच हुण नाम तो पता लग गया ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट ए टाइम एक बच्चे बारे एक टाइम में टेस्ट किया जाऊगा। ठीक है। नैक्सट इज ग्रुप टेस्ट इंडिविजुअल तो बाद ग्रुप आया ग्रुप के आ गया कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाती है टेस्टेड एट ए टाइम। हुण अगे अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग द इंटैलीजेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द टेस्ट कहते फॉर्म ऑफ द टेस्ट पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट किहड़े ने वर्बल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट कहते एक वर्बल होंगे एक लैंग्वेज होंगे दीज टेस्ट मेक यूज ऑफ लैंग्वेज ये भाषा का यूज होंगे हेयर द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन वर्ड्स कहते वर्ड्स के होंगे जिवें रिटन होंगे ऑरल होंगे। ठीक है। कोई भी तुम टेस्ट देता वो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे होना कि नॉन वर्बल टेस्ट और नॉन लैंग्वेज टेस्ट एक लैंग्वेज अगर नॉन लैंग्वेज इसकी होंगे दीज टेस्ट इनवॉल्व सच एक्टिविटीज़ इन विच द यूज ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नैसेसरी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਦਾ ਆਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੌਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਫਰੋਮ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਐਟਕਿਸਨ ਐਂਡ ਹਿਲਗਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਰਸਟਨ ਵਰਕ ਥਰਸਟਨ ਆਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ किमें क्रिटिसाइज किया उन्हें कि डिफरेंस बिटवीन स्पीयरमैन एंड थर्स्टन थ्योरी पता लग जाएगा होनी। थर्स्टन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ जी फैक्टर थर्स्टन ने कहा कि जी फैक्टर रिजेक्ट किया जाता बट हिज प्राइमरी मैंटल एबिलिटी और कॉमन मैंटल फैक्टर इज सेम कहते बट वह कॉमन तो प्राइमरी फैक्टर सेम सीगा एज जी फैक्टर इन स्पीयरमैन थ्योरी कहते उन्हें चाहे इस जी फैक्टर में किया प्राइमरी मैंटल एबिलिटी करके भी नहीं परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए पर फिर भी उन्हें वो मैंटल एबिलिटी उसने जरूर सेम रखा। अगे क्या मल्टी फैक्टर थ्योरी मल्टीपल किने दी सी थ्रोंडिक एंड गुलफोर्ड ने हम कहते ऑल फैक्टर्स इन इंटैलीजेंस रिप्रेजेंट्स स्पैसिफिक मैंटल एबिलिटी एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर हम कहते हर एक फैक्टर इंटैलीजेंस के स्पैसिफिक मैंटल एबिलिटी होंगी है तो हर एक तो डिफर करते हैं। ठीक है। हम अगे इंटैलीजेंस की होंगे एग्रीगेट ऑफ मैनी एबिलिटीज इंटैलीजेंस एग्रीगेट ऑफ मैनी हो दसिया ना कि ये मल्टी फैक्टर जिवें सारियां हम पढ़ लेने थ्योरी है गुलफोर्ड थ्योरी हैज़ रिप्लेसड हूँ ये बहुत जरूरी है कई बार क्वेश्चन रहता है कि किहड़े साइकोलॉजिस्ट ने कि थ्योरी रिप्लेस की तो याद रखियो ये कोड वर्ड्स मेन चीज़। ठीक है। मार्क कर लो गुलफोर्ड थ्योरी हैज़ रिप्लेसड थ्रोंडिक थ्योरी गुलफोर्ड की है 3 डायमेंशनल थ्योरी कही सी ही वर्कड विद द एयरफोर्स एज ए साइकोलॉजिस्ट की है उन्हें एयरफोर्स ने काम किया 3 डायमेंशनल मतलब स्पेस से चला गया ना। ठीक है। स्पेस सॉरी मतलब हाँ क्लाउड से जिमें 3 डायमेंशन तो वही हो गया ना। ठीक है। गुलफोर्ड 3 डायमेंशन थ्योरी की कहती है ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट कहते 3 चीज़ा से ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट ने काम किया। फर्स्ट वन इज ऑपरेशन की होंगे नेचर ऑफ मैंटल एबिलिटीज ए परसन डस कहते वो ऑपरेशन जो अपना दिमाग ऑपरेट करता था नेचर ऑफ मैंटल एबिलिटीज की वो काम की कर एक्टिविटीज़ कि कर रहे वी ऑल यूज डिफरेंट मैंटल एबिलिटीज टू डू वर्क है ना आप अलग अलग काम करते हैं टास्क करते किसी का कि ढंग होंगे किसी का कि कोई जल्दी कर देता है कोई थोड़ा टाइम लगा तो हर एक दी मैंटल एबिलिटीज डिफरेंट है इसलिए द नेचर ऑफ दीज एबिलिटीज इज डिफाइंड बाय द ऑपरेशन हम ऑपरेशन डायमेंशन ही दसती है कि वो नेचर की है किस अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। हम ऑपरेशन की आ गया कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग इवैल्यूएटिंग कॉग्निशन एंड मैमरी। ठीक है। कन्वर्जेंट का की मतलब है कि अपने बस वो काम कर लेंदा मतलब सोच लेंदा बट एक मतलब किसी एक लिमिट से रह के सोच सकता है। डाइवर्जेंट आउट ऑफ बॉक्स जाके आउट ऑफ द वे जाके सोचता है। इवैल्यूएटिंग इवैल्यूएट करता है एक चीज़ टास्क में। ठीक है। मूल्यांकन करता होता है कि मैं की सीखा। कॉग्निशन ब्रेन बहुत जरूरी है ब्रेन मैमरी उस बाद उन्होंने याद करना पैंता रीकॉल करता। ठीक है सारा। नैक्सट है कंटेंट की होंगे इट मीनस द फील्ड और मैटर ऑन विच ऑपरेशन हैज़ टू बी डन यदा मतलब कोई भी फील्ड या मैटर जिथे यह ऑपरेशन को भी डाना हुई ऑपरेशन जेडे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किससे कोई पहले कंटेंट सोचना बहुत जरूरी इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर आइटम और इन्फॉर्मेशन ऑन विच वन हैज़ टू थिंक। ठीक है। कितने सोचना एक मैटर होना चाहिए अपने को। नैक्सट में इस कंटेंट दी भी अगे डिवाइड किया गया फर्दर कैटेगरीज वो की है विजुअल ऑडिटरी सीमेंटिक सिंबॉलिक बिहेवियर। हूँ कहते विजुअल मतलब देख के हूँ देखो फिल्म डॉक्यूमेंट्री एक कंटेंट है। ठीक है। ऑडिटरी मतलब टेप रिकॉर्डेड ऑडियो तो पता लग रहा है ऑडियो में सुनना सिर्फ
ਆਪਾਂ ਦੇਖ नहीं सकते बट सुन सकते हैं। सीमेंटिक इज़ वर्बल मीनिंग, सीमेंटिक्स आप अगे पढ़ांगे लैंग्वेज पैडागोजी का टॉपिक है। सीमेंटिक्स की होंगे वर्बल मीनिंग्स होंगे ने। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक सिंबल्स और साइंस, साइंस बिहेवियर इज एक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, दिस इज यूज टू अप्लाई ए पर्टिकुलर ऑपरेशन टू पर्टिकुलर ऑपरेशन टू गैट रिजल्ट। कहते एक वो यूज अप्लाई होंगे भी आप कोई भी रिजल्ट लैन वास्ते अपन ऑपरेशन लगाना पैंदा है। प्रोडक्ट में की आ गया यूनिट, क्लासिस, रिजल्ट्स, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीकेशन। हूँ ये लास्ट वन आ गया है कि प्रोडक्ट अपन मिलना की एंड च आप किस लिए काम कर रहे अपना रिजल्ट की आऊगा तो वो यूनिट, यूनिट इट मीनस अ प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल आइटम। तो आप किस तरीके कर रहे हैं कि अपन सिंगल फॉर्म च कर रहे हैं तो दिस इज सिंगल फॉर्म। सैकेंड वाइज क्लासिस, क्लासिस की होंगे द प्रेजेंट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट क्लासिस और डिफरेंट सैट ऑफ यूनिट्स विच शेयर सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, कोई कॉमन एट्रीब्यूट जरूर होगा उन्होंने। रिजल्ट्स, वर्क डन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप। हूँ की रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, सिट्टा के निकलूगा नतीजे के निकलेंगे उन्होंने। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम, सिस्टम इट इज़ द आउटकम ऑफ एन ऑपरेशन। हूँ आप कन्वर्जन डाइवर्जन थिंकिंग होगी। इस तो बाद उसकी आउटकम की निकली इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम विच टॉक्स अबाउट मल्टीपल स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड टू एनी स्ट्रक्चर। हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के की इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, चेंजिस की हैं, ठीक है। हूँ 6 वन इज इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन की होंगे इंटरप्रिटेशन और कॉन्सिक्वेंस, उन्होंने हालात की होंगे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉन्सैप्ट ऑफ मैंटल एज। कोई बहुत जरूरी है। मैं जो हूँ गल की IQ की पिछले लैक्चर के जो आप गिफ्टिड चिल्ड्रन किए चाइल्ड विद स्पैशल नीड्स वो एक टॉपिक आया जिमें गिफ्टिड चिल्ड्रन का IQ देखा 130+। हूँ IQ होंगे की है ये बारे में दसन लगी हाँ। कंसैप्ट ऑफ मैंटल एज MA एंड इंटैलीजेंस क्वोशेंट IQ, ठीक है। मैंटल एज की होंगी है द टर्म मैंटल एज वाज यूज बाय बिनेट, बिनेट वालों बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्ने दी सी मैंटल एज बिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, suppose there is a test which 100 questions and suppose the majority of the subject whose age is 13 years 6 months answer successfully 48 questions, then as individual who earns a score 48 regardless of his chronicle age will said to have a mental age of 13 years 6 months। ਹੁਣ देखो कहते की आ, कहते सपोज करो कोई भी टेस्ट दिता, ठीक है, आप वो 100 क्वेश्चन पाए तो सपोज करो कि जो मेजोरिटी ऑफ सबजैक्ट सी कोई भी सबजैक्ट का पाया मैथ का पाता जिहदी एज सी कोई सबजैक्ट की वो एज सी 13 ईयर्स 6 मंथ्स, वो बंदे बच्चे की एज कि इन्नी तो आंसर कि सक्सैसफुली कि 48 क्वेश्चन क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली पाया ना आप तो पाता हरेक के अकॉर्डिंगली टेस्ट लिया ये थोड़ा ना दे कट मैंटल एज के अकॉर्डिंगली पाया, ठीक है। मैंटल एज के अकॉर्डिंग तो फिर किन्ने कर पाए 48 क्वेश्चन, दैन एज इंडिविजुअल हू वांट्स स्कोर 48 रिगार्डलैस। हाँ कहते हूँ इंडिविजुअल किन्ने किन्ने होए 48 स्कोर मिले तो उन्हें क्रॉनिकल एज नूं छड्ड के सैट दे मैंटल एज ऑफ 13 या 6 मंथ्स तक फिर क्रॉनिकल एज नूं छड्ड के आपां भी हाँ उसकी एक्चुअल एज कितनी सी 13 ईयर्स और 6 मंथ। हूँ इंटैलीजेंस क्वोशिएंट की है IQ ये तो डिफरेंट है, थोड़ा देखते हैं। दिस टर्म इज इनिशिएटेड बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न वालों बना एक बहुत जरूरी है, कहने किन्हें किया कन्फ्यूजन होती है कई बार एवं पता नहीं गार्डनर थर्स्टन कन्फ्यूज़ करने वास्ते, बट भाई याद रखना है कि विलियम स्टर्न ने की सी इनिशिएट किया एंड पुट इन टू प्रैक्टिस बाय टर्मेन, दो सीगे स्टर्न एंड टर्मेन। हूँ IQ की है, IQ का फॉर्मूला होता है मैंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वड्डा लाइन वाइज, ठीक है, एज के अकॉर्डिंगली कि जिमें 7 हूँ 6 क्लास के बच्चे 7th क्लास का कभी भी पेपर पा देंगे तो समझ ही नहीं पाऊगा। तो हूँ सेम क्वेश्चन जो मैंटल एज वाला पाया सी वो यही चीज़ सी कि आप 6 क्लास के वाले 7th क्लास के बच्चे हाँ 6 क्लास के बच्चे 7th क्लास के पेपर पा देंगे तो उन्होंने IQ तो हजे इन्ना डेवलप होया नहीं, ठीक है। तो वही सेम गल आ गई कि वो मैंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की होंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये फॉर्मूला है। इवें के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द हूँ कोई IQ फाइंड करना आ जाएगा या मैंटल एज आ जाएगी तो अपन फॉर्मूला पता है आप ईजिली कट सकते हैं। हूँ क्लासीफिकेशन IQ हूँ जिमें आप गिफ्टिड और मैं किमें पता किया गिफ्टिड और जीनियस है, ठीक है। इस चीज़ ना IQ और लैवल ऑफ इंटैलीजेंस डिफाइन किए गए तो की सी 140 एंड अबव गिफ्टिड और जीनियस बोलते जिन्हों का IQ इन्ना हो
120 पता हूँ मैं IQ कढ़ना दसता हूँ ये जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफिकेशन की गई ने 120 to 140 वेरी सुपीरियर 110 to 120 सुपीरियर 90 to 110 नॉर्मल और एवरेज 75 to 90 बॉर्डर लाइन और डल 50 to 75 मोरॉन्स 25 to 50 इम्बेकाइल बिलो 25 ईडियट हूँ जेडे ਆਪਾਂ मैं लास्ट दोनों कंपाइल करके लिखे हैं मैंटली रिटार्डेड कैटेगरी के किहड़े आएंगे ਜਿਹੜੇ लास्ट दिन आएंगे मोरॉन्स इम्बेकाइल और ईडियट तो ये तीनों अगर उन्होंने रेंज पूछ ली कि मान लो 25 तो लैके 75 के रेंज में किहड़े आएंगे तो मैंटली रिटार्डेड कैटेगरी आ जाएगी ठीक है उन्होंने ओके दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर इंटैलिजेंस in the next lecture I will discuss about some previous year questions regarding to these chapters. Okay, thanks.